सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं ना? बिल्कुल मस्त रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 7 देने जा रहा हूं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग फिर वही जोश और जुनून के साथ एक हो जाएं और इस पढ़ाई को फिर आगे कंटिन्यू जारी रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए नंबर सिस्टम का पार्ट 7 का पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसे ध्यान से देखेंगे। आइए छात्रों, इस क्वेश्चन को देखें। किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हमेशा क्या लेंगे? 1। संख्या हमेशा लेंगे 1। तो संख्या अगर हम 1 ले लेते हैं, संख्या मान लिए 1, तो संख्या में 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया, तो होगा 7/6। लेकिन उसने भाग दे दिया, तो अगर भाग दे देगा तो हो जाएगा 6/7। गुना करने के लिए कहा तो होगा 7/6, लेकिन उसने भाग दे दिया, तो भाग दे दिया तो हो गया 6/7। तो आंसर आना था ये, आ गया उत्तर ये। तो कितना कम आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक परिणाम से 39 कम आया। तो कितना कम आया? तो 7/6 माइनस 6/7, इतना कम आया। लेकिन आया है क्वेश्चन में 39। इसको हल करेंगे तो 7 × 6 = 42, तो 49 में से 36 गया, तो 9 × 4 = 13 बराबर 39। ये कट गया 3 से, इसलिए 1 का वैल्यू क्रॉस गुना कर देंगे। तो 1 का वैल्यू क्रॉस गुना, तब 42 × 3, तब 42 × 3 हो गया 126। यानी वह संख्या क्या है? 26, 126। यही संख्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर से देख लेंगे। मान लिए संख्या 1 है, तो उसमें 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया, तो होगा 7/6। लेकिन उसने भाग दे दिया, तो भाग दे दिया तो हो गया 6/7। तो आंसर ये था, लेकिन आ गया इतना। तक कितना कम आ गया? तो दोनों में अंतर, तो इतना कम आया है, लेकिन आया है क्वेश्चन में 39। इसको सॉल्व कर दिए तो 1 का वैल्यू 126, यानी वह संख्या है 126। बिल्कुल समझ गए? अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पर आधारित दे रहा हूं, ध्यान देंगे। लाइए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एक छात्र को एक दी गई संख्या को 4/5 से गुना करने के लिए कहा गया। उसने भूल से उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 27/32 अधिक प्राप्त हुआ। तो वो संख्या ज्ञात करें। तभी हम ऐसा क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। संख्या हमेशा क्या लेते हैं? संख्या हमेशा 1 मान लेंगे। तो कह रहा है संख्या को 4/5 से गुना करने के लिए कहा गया, तो होगा 4/5। 4/5 से गुना करने के लिए कहा गया तो होगा 4/5, लेकिन वो भाग दे दिया है, तो भाग दे दिया तो हो गया 5/4। तो आंसर आना था ये, आ गया ये। तो कितना ज्यादा आ गया? तो क्वेश्चन में कह रहा है 27/32 ज्यादा आ गया, यानी दोनों में अंतर कितना? तो 5/4 माइनस 4/5, इतना का अंतर है, लेकिन अंतर है 27/32। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बताया था, जब अधिक या कम का चर्चा करें तो इसका मतलब दोनों में अंतर होता है। इससे ये 27/32 अधिक है, यानी दोनों में अंतर कितना है? 27/32, यानी अंतर बराबर अंतर हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 20, तो 25 में से 16 गया 9, तो 9/20 बराबर 27/32। काट देंगे, 9 × 3 = 27, 4 × 5 = 20 और 4 × 8 = 32। इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 3 = 15/8। यही आपका संख्या आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ गए ना? संख्या ले लिए 1, तो संख्या में 4/5 से गुना करने के लिए कहा तो होगा इतना, लेकिन भाग दे दिया तो आ गया 5/4। तो इससे ये 27/32 अधिक है, यानी दोनों में अंतर है 27/32। इसको सॉल्व कर दिए तो एलसीएम तो 20,
तो क्रॉस गुना करेंगे तो 25 में से 16 गया 9, काट दिए 3 से, ये 4 5 20 और 4 8 32, तो 1 का वैल्यू 15/8, यानी वह संख्या क्या है 15/8। बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे बच्चों। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1050 रुपये को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसा प्राप्त होते हैं, तो औरत की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट XY मानकर बनाते हैं और बहुत लेंदी जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को GST मेथड से बताऊंगा और ऑप्शन से बताऊंगा। ऑप्शन से अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए GST मेथड से इस क्वेश्चन को सीखें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि औरत की संख्या ज्ञात करें। तो औरत की संख्या अगर हम ऑप्शन से ले लें, औरत की संख्या अगर हम ले लें ऑप्शन से 900, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम मौखिक बना सकते हैं। औरत की संख्या अगर हम 900 ले लिए, टोटल संख्या कितना है 1500, तो 1500 में 900 औरत है तो पुरुष कितना 600, तो औरत को मिलता है 50 पैसा और पुरुष को मिलता है 1 रुपया। तो औरत है 900 और 50 पैसे की दर से मिलेगा तो कितना रुपया हो जाएगा 450। 900 का आधा 450 होगा। और पुरुष है 600 और पुरुष को मिलता है 1 रुपया, तो 600 पुरुष है तो 600 रुपया मिल जाएगा। तो पुरुष को मिला 600, औरत को मिला 450, दोनों मिलाकर कितना अमाउंट हो गया 150। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है टोटल अमाउंट कितना है 150, तो हो तो गया प्रूव। औरत की संख्या अगर आप 900 ले लिए तो पुरुष की संख्या हो जाएगा 600, दोनों मिलाकर 1500। औरत को मिलता है 50 पैसा, तो 900 औरत है जिसमें प्रत्येक को 50 पैसा मिलेगा, तो टोटल औरत को कितना मिलेगा 950/½ करेंगे तो 450 रुपया। और 600 पुरुष है और प्रत्येक को 1 रुपया मिलेगा तो 600 रुपया मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट 600 और 450 कितना 150, ही आपका आंसर आ गया। तो मौखिक बन गया ये मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई कलम लगाने की जरूरत नहीं है। आइए देखेंगे, औरत की संख्या 900, इसलिए पुरुष की संख्या हो जाएगा 1500। टोटल संख्या है जिसमें 900 घटा देंगे तो 600। और औरत को मिलता है प्रत्येक औरत को 50 पैसा, तो 50 पैसा से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 450। और प्रत्येक पुरुष को मिलता है 1 रुपया, तो 600 पुरुष है तो कितना रुपया हो जाएगा 600। तो टोटल अमाउंट 600 और 450 कितना 1050 रुपया टोटल अमाउंट आ गया। यही आपका आंसर आ गया, यानी औरत की संख्या कितना 900। बिल्कुल समझ गए ना। आप और कोई ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे ऑप्शन मैंने ले लिया 800। अगर 800 पुरुष औरत की संख्या ले लेंगे तो औरत को मिल जाएगा 800/2 कितना 400 रुपया। 1500 में 800 पुरुष ही है, सॉरी 1500 में 800 औरत ही है, तो पुरुष कितना 600 और इसको 600 रुपया मिलेगा, तो 1000 रुपया हो गया। और बांटना कितना है 1050, ऑप्शन छटा गया। और कोई ऑप्शन आप लेख कर चेक करेंगे तो आपका सारा ऑप्शन छटा जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन से बनाए तो बहुत आसानी से बन गया। बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे तो, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल नोट 85 हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपया हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी हम GST मेथड से ही बताएंगे और मौखिक ही आप लोगों को बनाना है। जरा देखेंगे, टोटल नोट कितना दे दिया है 85, 100 रुपये वाला और 50 रुपये वाला टोटल नोट है 85। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 रुपये वाला टोटल कितना नोट है, तो ऑप्शन से ले लेंगे। 50 रुपये वाला टोटल नोट की संख्या अगर हम 70 ले लेते हैं, तो 50 रुपये वाला 70 को नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा आपके पास 3500। और टोटल नोट है 85 जिसमें 50 रुपये वाला है 70, तो बचा कितना 15। ये 100 रुपये वाला है, तो 100 रुपये वाला 15 को नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा 1500 रुपया।
तो 50 रुपये वाला 3500 रुपया है और 100 रुपये वाला 1500 रुपया है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 5000। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ टोटल अमाउंट कितना 5000, तो बिल्कुल प्रूव हो गया ना। अब देखिए बता रहे हैं 50 रुपये वाला नोट 70, ऑप्शन से ले लेते हैं। तो 50 रुपये वाला 70 गो नोट है, तो 100 रुपये वाला, इसलिए 100 रुपये वाला 85 अब माइनस 70 बराबर 15 नोट। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 रुपये वाला 70 गो नोट है, तो कितना रुपया हो जाएगा 3500 रुपया हो गया। और 100 रुपये वाला 15 गो नोट है, तो कितना रुपया हो जाएगा 1500 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5000 रुपया, यही हो गया टोटल अमाउंट। तो प्रूव हो गया ना। तो यानी 50 रुपये वाला नोटों की संख्या कितना 70, यही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सीख गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें? क्या दूसरा ऑप्शन भी चेक करके मैं बता दूं? जरा ध्यान देंगे। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूं तो 50 रुपया वाला अगर 30 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा 1500, और टोटल 85 नोट है जिसमें 50 रुपये वाला 30, तो बचेगा कितना 45। तो 45 गो बचा 100 रुपये वाला, तो कितना हो गया 4500। तो टोटल अमाउंट कितना 6000, और अमाउंट है कितना 5000, तो कैंसिल हो गया ना। तो इसी तरह से चेक कर लेंगे तो एग्जाम में काफी ज्यादा आपको टाइम की बचत होगी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। अब मैं बता रहा हूं फ्रैक्शन का क्वेश्चन, भिन्न का क्वेश्चन, और एग्जाम में भिन्न का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखेंगे तो दो भिन्नों का गुणनफल 3/5 है और भागफल 5/12 है। यदि एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश का 1/3 है तो नीचे दिए गए विकल्प में से दो भिन्न कौन है? तब भिन्न का क्वेश्चन हो या संख्या का क्वेश्चन हो, हमेशा ऑप्शन से लेंगे, और ऑप्शन से लेंगे तो आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जरा देखेंगे वह भिन्न क्या होगा। तो वह भिन्न, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो ध्यान देंगे तो कह रहा दो भिन्नों का गुणनफल 3/5 है, तो 1/3 गुने 9/5 गुना कर देंगे तो 3/5 आ गया। तो गुणनफल तो आ गया 3/5। अब कहता है भागफल होना चाहिए 5/12, तो भागफल 5/12 होना चाहिए। तो क्या 5/12 आएगा? ये 5/18 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन छटा गया। अब मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है भिन्न ले लेते हैं कितना 1/2 और 6/5। तो दोनों का गुणनफल का राय होने के लिए कितना 3/5। ये कट गया तो 3/5 तो आ गया गुणनफल। अब कहता है भागफल 5/12 होना चाहिए, तो भागफल 5/12 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 1/2 गुने 5/6 तो आ गया 5/12। तो बिल्कुल प्रूव हो गया, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यदि अगर हम आगे चेक करें तो कहा जा रहा है यदि एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश का 1/3 भाग है, तो देखिए तो एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश का 1/3 भाग है, तो बिल्कुल ये भी है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से भिन्न ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या का क्वेश्चन हो या भिन्न का क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिन्न ले लिया 1/2 और 6/5। तो दोनों का गुणनफल होना चाहिए था 3/5, तो हो तो गया गुणनफल 3/5। और दोनों का भागफल होना चाहिए 5/12, तो भागफल भी आ गया 5/12। तो बिल्कुल प्रूव हो गया ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं इसी पर आधारित, ध्यान देंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 की और हर में 1 की वृद्धि होती है तो उसका मान 1/2 हो जाता है। लेकिन यदि हर में 3 और अंश में 5 की वृद्धि होती है तो उसका मान 3/4 के बराबर होता है।
तो मूल भिन्न ज्ञात करें। भिन्न का क्वेश्चन कहीं भी मिले कभी भी एक्स वाई मत मानिएगा, किताब में भी बना हुआ रहता है माना अंश एक्स हर वाई, तो भिन्न हो जाएगा एक्स बटे वाई, तो ये बहुत ही लंबी जाएगा। अब हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, भिन्न अगर 1/6 हम ले रहे हैं तो कहा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 की और हर में 1 की वृद्धि कर दें तो कितना होना चाहिए। कह रहा है मान 1/2 होना चाहिए, तो क्या 1/2 हो गया? नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, दूसरा ऑप्शन हम ले रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तो कह रहा है भिन्न के अंश में 2 की वृद्धि कर दें और हर में 1 की वृद्धि कर दें, तो यहाँ हो गया 3/6 यानी 1/2, तब भिन्न कितना हो जाना चाहिए? 1/2 हो गया, तब प्रूव हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यों है ना मजेदार, कहीं भी भिन्न का क्वेश्चन हो एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आगे भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि हर में 3 कह रहा है कि यदि हर में 3 और अंश में 5 की वृद्धि कर दें तो मान 3/4 होना चाहिए, तो जोड़ दिए तो 6 और यहाँ 8, तो आ गया 3/4 हो गया ना, तो 100% प्रूफ हो गया, यानी वह भिन्न क्या है? 1/5। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मजा आ गया ना। भिन्न ले लिए 1/5, अंश में 2 की वृद्धि कीजिए, हर में 1 की वृद्धि कीजिए, तो हो जाना चाहिए 1/2, तो 1/2 हो गया। फिर कहता है अंश में 5 की वृद्धि कीजिए और हर में 3 की वृद्धि कीजिए, तो आ जाना चाहिए 3/4, तो यहाँ भी आ गया, यानी 100% प्रूव हो गया वह भिन्न क्या है? तो 1/5 है। बिल्कुल समझ गए ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है? एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अंश जो है हर से 4 कम, तो ये 4 कम है, तो 5 कम है, तो ये ऑप्शन छटा गया। इससे ये 4 कम है, बिल्कुल सही है। इससे भी ये 4 कम है, ये बिल्कुल सही है। और इससे ये 5 कम है, ये छटा गया। यानी जब भी ऑप्शन होगा तो यही दोनों में से कोई होगा। अब आगे चेक करेंगे, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, तो ऑप्शन हम ले रहे हैं वह भिन्न लेते हैं 3/7, ऑप्शन से ले रहे हैं। अब कहता है एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 घटा दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन से तो ले लिए 3/7, अंश में 2 घटाने के लिए कह रहा था तो 2 घटा दिए, और हर में 1 बढ़ाने के लिए बोला तो 1 बढ़ा दिए, तो मान हो जाना चाहिए 1/8, तो 1/8 आ तो गया। तो कह रहा है तो हर अंश का 8 गुना हो गया, तो हर जो है अंश का 8 गुना हो गया ना, इसका ये 8 गुना है, तो प्रूव हो गया। इसलिए वह भिन्न क्या है? तो वह भिन्न है 3/7। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आपको टाइम बचाएगा। अगर आप प्रोसेस से बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, कम से कम 4 मिनट लगेगा, और अगर आप जीएसटी मेथड से बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन अगर चेक करें तो वह भिन्न ले लिए 4/8। अब कहता है अंश में 2 घटा दिया जाए, तो अंश में 2 घटा दिए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो कितना आ जाता है? 2/9। तो क्या इसका ये 8 गुना है? तो ये छटा गया, यानी हर हालत में ऑप्शन क्या है? 3/7 आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए तो, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो जरा देखेंगे, अंश को 20% बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो अगर 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120, और हर को 25% बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो 25% बढ़ाने के लिए कह रहा है तो हो जाएगा 125। तो मान यानी भिन्न इतना हो गया, लेकिन हो गया है क्वेश्चन में 3/5। ध्यान देंगे, अंश को कह रहा है 20% बढ़ाने के लिए, तो बढ़कर हो जाएगा 120%, यानी 120
लिख दिए, और हर में 25% बढ़ाने के लिए कह रहा है तो हो गया 125। तो इतना मान हो गया, लेकिन हो गया है भिन्न 3/5। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 3 से काट देंगे 40 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में, और उसके बाद ये कट गया 5 से, 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 25, इसलिए 1 का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो 5/8, यानी वह भिन्न क्या है 5/8। यही आपका आंसर आ गया। तो क्यों है ना जीएसटी मेथड कमाल का मेथड। अंश में कह रहा था 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 कर दिए, और हर में 25% बढ़ाने के लिए तो 125 कर दिए। तो भिन्न इतना हो गया, लेकिन हो गया है 3/5। इसको सॉल्व कर दिए तो 1 का वैल्यू 5/8, यही भिन्न है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को। यदि एक शहर में टेलीफोन कॉल की लागत प्रथम 100 कॉलों के लिए 30 पैसे प्रति कॉल है, अगले 100 कॉलों के लिए 25 पैसे प्रति कॉल तथा 200 से अधिक कॉलों के लिए 20 पैसे प्रति कॉल है, तो 50 रुपये में कितनी कॉल की जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है, और ये क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं जीएसटी मेथड से। आइए आप सीखिए। कहा जा रहा है कि प्रथम 100 कॉल करेंगे तो 30 पैसे की दर से करेंगे। तो एक कॉल का 30 पैसा, तो 100 कॉल, प्रथम 100 कॉल करेंगे तो 30 पैसा की दर से आपका 30 रुपया खत्म हो गया। 30 पैसे की दर से आप प्रथम 100 कॉल करते हैं, यानी 100 कॉल करेंगे तो आपका 30 रुपया खत्म हो गया, और टोटल अमाउंट आपके पास 50 रुपया है, जिसमें 30 रुपया आप खर्च कर दिए, तो बचा आपके पास कितना बैलेंस 20 रुपया। अब कहता है अगला 100 कॉल करेंगे तो आपको 25 पैसे की दर से कॉल कटेगा। तो यानी 25 पैसे की दर से कॉल कटेगा, यानी 1 रुपया में 4 कॉल करेंगे, और आपके पास मात्र 20 रुपया बचा हुआ है। तो इस 20 रुपया में कितना कॉल, तो 20 × 4 कितना 80 कॉल, और जब 80 कॉल किए तो आपका बैलेंस खत्म हो गया। तो यानी 50 रुपया में आप टोटल कितना कॉल किए, तो प्रथम 100 कॉल किए और बाद में 80 कॉल किए, तो टोटल कॉल हो गया 180। यही आपका आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए, प्रथम 100 कॉल आप 30 पैसे की दर से कर रहे हैं, तो टोटल खर्च कितना हो गया 30 पैसा × 100, यानी 30 रुपया आपका बैलेंस खत्म हो गया। अब मात्र आपके पास बैलेंस बचा हुआ है 20 रुपया, और कहता है अगला 100 कॉल करेंगे तो 25 पैसे की दर से, यानी 1 रुपया में आप 4 कॉल करेंगे तो 20 रुपया बचा हुआ है। तो 20 रुपया में 20 × 4 80 कॉल करेंगे, और जैसे 80 कॉल किए आपका बैलेंस खत्म, यानी टोटल 50 रुपया में कितना कॉल कर लिया आप 180। यही आपका आंसर आ गया। अब इसे हम प्रोसेस से बता देते हैं, ध्यान दीजिए। प्रथम 100 कॉल करने में 30 पैसा × 100 तो हो जाएगा 30 रुपया, इसलिए शेष 20 रुपया में शेष 20 रुपया बचा है, जिसमें 4 कॉल करता है 1 मिनट में। तो यानी कहा जा रहा है कि अब जो कॉल कटेगा 25 पैसे की दर से, यानी 1 रुपया में आप 4 कॉल करेंगे, तो 1 रुपया में 4 कॉल होगा। तो अब मात्र रुपया बचा हुआ है 20, इसलिए 20 रुपया में 20 × 4 बराबर 80 कॉल होगा। तो पहले आप 100 कॉल किए, बाद में आप 80 कॉल किए, तो टोटल कॉल कितना हो गया, इसलिए टोटल कॉल 100 + 80 बराबर 180। यही आपका आंसर आ गया। प्रथम 100 कॉल करने में आपका 30 रुपया खत्म